पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। पप्पू यादव को फिलहाल जेल से बाहर आने का इंतजार है, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। एक बार एसीजेएम के कोर्ट और दो बार सेशन कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब 5 मई को पप्पू यादव की जमानत याचिका पर एक बार फिर से अहम सुनवाई होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे 5 जून को। लेकिन पप्पू यादव काफी खफा हैं। बिहार पुलिस से पप्पू यादव काफी गुस्से में हैं, क्योंकि पप्पू यादव जिस मामले में जेल के अंदर हैं वो 32 साल पुराना मामला है और न्यायालय में लगातार इस बात को लेकर पप्पू यादव के वकील कह रहे हैं कि पप्पू यादव तक तो इस 32 साल में कोई भी वारंट नहीं पहुंचा, ना ही गिरफ्तारी की वारंट और ना ही कुर्की जब्ती की वारंट। और ऐसे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल बाद होती है, तो चर्चा भी हो रही कि क्या पप्पू यादव राजनीतिक साजिश के शिकार हो गए। इन दिनों लगातार जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार के अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, लेकिन जिस 32 साल पुराने मामले में पुलिस ने पटना के मंदिर स्थित आवास से उठाया, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में, और गांधी मैदान थाने की पुलिस ने मधेपुरा पुलिस को हैंडओवर कर दिया, कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे थे। लेकिन अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि इस 28 साल में, देखिए 4 साल पप्पू यादव इस केस से उलझे रहे, लेकिन कह रहे हैं बिहार पुलिस कहती है 3 जुलाई 1993 को मुझे फरार घोषित किया गया। इस दौरान 28 वर्षों में मैं 5 बार लोकसभा का सदस्य चुना गया, 8 बार लोकसभा चुनाव लड़ा। तो क्या तब पुलिस और अभियोजन पक्ष भांग पीकर सोई हुई थी? पप्पू यादव गुस्से में है। पप्पू यादव का गुस्सा इस वजह से है कि पुलिस ने इतने दिनों में क्यों नहीं गिरफ्तार किया। जब बीजेपी के एक सांसद के दफ्तर में पप्पू यादव रेड मारने पहुंच गए, उसके बाद बिहार में इतना बवाल मचा कि पप्पू यादव को जेल तक हो गई, लेकिन जिस पर आरोप लगे उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पप्पू यादव की पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन जब पप्पू यादव जेल में है तो पप्पू यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ताबड़तोड़ ट्वीट किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोला जा रहा है, और बिहार में चर्चा तो हो ही रही है कि पप्पू यादव राजनीतिक शिकार हो गए। देखिए, पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा था कि मुझे देश के न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा, हम आगे जाएंगे, जल्द आपके बीच आएंगे, पर ना जाने क्यों एक फर्जी मुकदमे में मुझे कैद कर रखने की एक बड़ी साजिश चल रही है। हम तो सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है? पप्पू यादव का सवाल कि हम सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है? इन दिनों लगातार पप्पू यादव उन लोगों के लिए मसीहा बन गए थे जो इस लॉकडाउन में भूखे थे, जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रही थी। उन लोगों के लिए मसीहा बन गए थे जिनके घर का कोई मरीज संक्रमण के जद में था, अस्पताल में तो इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती थी। पप्पू यादव जैसे लोग, खुद पप्पू यादव जान की बाजी लगाकर जा रहे थे। रेमडेसिविर जैसी दवाइयां पप्पू यादव ने संक्रमण काल में सैकड़ों लोगों को दी है। और वो पप्पू यादव जब जेल चल जाएं तो बिहार के लोग भी गुस्से में हैं, देश के लोग भी गुस्से में हैं, और पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है? देखिए, पप्पू यादव का गुस्सा लाजमी है, क्योंकि पप्पू यादव इन दिनों लगातार बिहार के नीतीश सरकार की पोल खोल रहे थे, और इस बीच उन्होंने बीजेपी के एक सांसद के दफ्तर में रेड क्या मार दिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। 32 साल से पुलिस क्यों इंतजार कर रही थी? 1993 में पप्पू यादव को फरार घोषित किया गया। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं पप्पू यादव तक कोई भी वारंट पहुंची। देखिए, आपको याद होगा जब मधेपुरा पुलिस के ओर से कोर्ट में भी ये बातें कही गई थी कि चौकीदार के द्वारा भेजा जाना था पप्पू यादव तक वारंट, लेकिन ये वारंट कहीं खो गई। जाहिर सी बात है, सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पुलिस इस 28 सालों में इंतजार कर रही थी कि पप्पू यादव कब सत्ता के खिलाफ जाए और पप्पू यादव को अरेस्ट किया जाए? सवाल उठना लाजमी भी है। कई ऐसे बिंदु हैं जहां आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पहले से सुनियोजित थी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की वजह से हुई है। देखना होगा पप्पू यादव कब जेल से बाहर आते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।